वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का एक और क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एंड एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा अपने पास में गिवन है ABCD is a rhombus and P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास में ये गिवन है कि ABCD एक रोम्बस है। ओके, ये हमारे पास में गिवन है कि ये हमारा ABCD एक रोम्बस है और इसकी जो साइड्स हैं हमारे पास में A, B, C एंड D, इनके मिड पॉइंट्स हैं हमारे पास में P, Q, R एंड S। हमको ये प्रूव करना है कि अगर हम इन P, Q, R, S को ज्वाइन कर देंगे तो इनके ज्वाइन करने से ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा ये एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब इसको प्रूव कैसे करना है वो समझते हैं। तो कभी भी हम किसी भी क्वेश्चन का प्रूफ लिखते हैं तो सबसे पहले हम अपना गिवन लिखते हैं। गिवन है हमारे पास में ABCD इज अ रोम्बस। ओके, ये तो सबको मालूम ही है कि क्वेश्चन में हमारे पास में जो कोई भी क्वेश्चन हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम सबसे पहले उसका गिवन लिखेंगे कि हमारे पास में गिवन क्या है। ठीक बेटा, अब इसके साथ साथ हमारे पास में क्या गिवन है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर बेटा, साथ में हमारे पास में गिवन है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, S इज द मिड पॉइंट ऑफ E। ठीक है बेटा, अब हमको क्या चीज़ प्रूव करनी है। गिवन के बाद में हम अगली चीज़ यही लिखते हैं ना कि जब हमारा गिवन हो जाता है तो उसके बाद में हम ये बताते हैं कि हमको प्रूव क्या करना है। ओके, तो यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो अब हम जल्दी से अपना टू प्रूव लिख लेते हैं कि हमको प्रूव क्या करना है। हमको प्रूव करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब देखो, कभी भी आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म अगर हमको प्रूव करना है तो सबसे पहले हम अपने इस क्वाड्रिलेटरल को प्रूव कर देते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। जब ये पैरेललोग्राम हो जाता है उसके बाद इसको स्पेसिफाइड करते हैं कि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है। ठीक है बेटा, तो अब रेक्टेंगल बताने के लिए सबसे पहला काम हमने जैसे बोला कि हम PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। ओके, उसके लिए हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, हम B को D से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो टू प्रूव के बाद में हम अगली चीज़ क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम अगला लिखेंगे कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया। तो अब हम अपना कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। हमने ज्वाइन किया है अभी BD को, तो ज्वाइन BD। अब ऐसा करने के बाद में हम नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि PQRS को पैरेललोग्राम कैसे प्रूव किया जाता है। क्योंकि ये मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम मिड पॉइंट थ्योरम से इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए बेटा अब हम यहाँ पर वही सेम चीज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी। हम इसको पैरेललोग्राम बताने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करेंगे और उसके बाद में हम ये बताएंगे कि ये रेक्टेंगल है। ठीक है बेटा, तो अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले, अब हमको मालूम है मिड पॉइंट थ्योरम एक ट्राइंगल में ही डिफाइंड है, तो हम पहले एक ट्राइंगल चूज करेंगे। हम सबसे पहले, क्योंकि हमने BD डायगोनल ड्रॉ किया है, तो हम ट्राइंगल चूज करेंगे ABD। तो अब हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ABD। यहाँ पर बेटा हम लिख देंगे कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। फिर उसके बाद लिख देंगे कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। Therefore, by midpoint theorem, ठीक है बेटा, अब मिड पॉइंट थ्योरम तो आपको मालूम ही है कि दो साइड्स के अगर किसी ट्राइंगल में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल एंड हाफ के इक्वल होती है, तो उसी रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम
जो हमारा पी एस है वो हमारा पैरेलल हो जाएगा बी डी के, और जो हमारी पी एस है वो इक्वल हो जाएगी हाफ ऑफ बी डी के, और इसे हम अपना रिजल्ट 1 लिख देंगे। फिर इसके बाद में हम दूसरा ट्राइंगल चूज करेंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है बेटा। अब हम जो ट्राइंगल चूज कर रहे हैं वो ले रहे हैं बी सी एंड डी। अब इस ट्राइंगल में भी हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे सेम वे में, और उसके बाद में अपना रिजल्ट लिखेंगे। तो अब हम लिख देंगे इन ट्राइंगल बी सी डी। अब यहाँ पर हमको मालूम है कि बी सी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू, ठीक है। तो अब हम ये लिख देंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लिख देंगे R इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये किसका मिड पॉइंट है बेटा, अपनी साइड सी डी का। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, अब मिड पॉइंट थ्योरम जब यहाँ पर आप यूज करोगे तो यहाँ पे बेटा आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा कि ये जो आपका क्यू आर है ये पैरेलल हो जाएगा बेटा बी डी के, और जो क्यू आर है वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ बी डी के, और इसको हम रिजल्ट सेकंड लिख लेंगे, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई यहाँ पर कि ये जो हमने क्यू आर को ज्वाइन किया है ये बी डी के पैरेलल और हाफ के इक्वल हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट आए हैं इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, और इससे हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा कि पी एस एंड क्यू आर इक्वल और पैरेलल है। तो अब हम इसको लिख देंगे कि ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, we get PS parallel to QR and PS equals to QR। अब ये रिजल्ट जब मिल गया तो आपको पता चल गया होगा कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल PQRS की बात करें, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, अब इसकी क्या हुआ बेटा, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और उसके बाद में पैरेलल भी हैं, तो ये क्या बन जाएगा, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब जब अपना पैरेललोग्राम है ये, तो अब हमने क्या कहा था कि हमको प्रूव करना था रेक्टेंगल, पर हम सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम केवल एक चीज बता देंगे कि इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है। अब एंगल 90 डिग्री का बताने के लिए हम अपनी एक और गिवन कंडीशन है उसका यूज करेंगे। हमारी एक और गिवन कंडीशन क्या है बेटा, कि हमारे पास में ये गिवन है कि जो हमारा ABCD है वो क्या है बेटा, एक रोम्बस है। ओके, तो रोम्बस के बारे में आपको ये तो मालूम ही होगा कि रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। साथ में इसकी एक कंडीशन और होती है जो आप लोगों को याद होगी कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल हमारा कैसा हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री का। ये बात समझ में आ गई। और जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो हमेशा डॉटेड करते हैं कि ये हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसलिए। अब हमारा काम क्या है कि हम PQRS का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री बताना चाहते हैं, तो हम एक काम करेंगे कि जहाँ पर ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को O लिख देंगे, और यहाँ SR पर जहाँ पर ये डायगोनल BD इंटरसेक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेटा, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी एक हम नाम लिख देते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है ये कोई पॉइंट T है बेटा हमारा। ओके, तो अब मेन काम क्या है, मैंने जैसे कहा कि एक एंगल हमको 90 डिग्री बताना है, तो हम सबसे पहले ये प्रूव कर देंगे कि हमारा ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ये T लिख दिया है हमने, और एक पॉइंट यहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट हो रहा है इस वाली जगह पे, देखो ध्यान से। तो अब हमने इस पॉइंट का नाम लिख दिया U है। तो अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो हमारा SUOT है इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे कि अगर ये एक पैरेललोग्राम होगा और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो इससे ये एंगल S इस एंगल O के इक्वल हो जाएगा, जो O पे बनने वाला एंगल है।
इसकी हम नंबरिंग कर देते हैं। सपोज कर लेते हैं ये एंगल 1 है। ओके बेटा, तो ये एंगल एस एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। अब एंगल 1 90 डिग्री का है तो एंगल एस भी 90 का हो जाएगा। और इस तरह हम प्रूव कर देंगे कि पी क्यू आर एस का एक एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए ये एक रेक्टेंगल है। बात समझ में आ गई बेटा? चलो अब इसको लिखेंगे कैसे, उस पर ध्यान दे लेते हैं। अब हम यहाँ पे बेटा लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल, अब हमने कौन सा क्वाड्रिलेटरल चूज किया है बेटा? SUOT। इसमें हम सबसे पहले लिख देंगे कि SU हमारी किसके पैरेलल है बेटा? TO के। और इसका रीजन क्या है? ये हम इसलिए लिख देंगे क्योंकि हमारी SP पैरेलल है किसके बेटा? DB के। ठीक है, और उसके बाद में हम लिख देंगे कि SP हमारी पैरेलल हो जाएगी UO के। और इसका रीजन क्या लिख देंगे हम? इसका रीजन लिख देंगे कि SR पैरेलल टू AC। ठीक है, तो जब हमने कहा कि ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई तो हम लिख देंगे देयरफॉर SU, अपने पास में SUOT क्या हो जाएगा बेटा? ये एक अपना पैरेललोग्राम हो जाएगा। जब ये पैरेललोग्राम है सो एंगल S हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? जो हमने एंगल O पर नंबरिंग की थी एंगल 1 के, तो एंगल S एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन हम लिख देंगे कि बट एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका रीजन बता देंगे कि as diagonals of rhombus bisects at 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए अपने पास में एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये अपना क्या बन जाएगा बेटा? रेक्टेंगल। तो अब हम इसी चीज को यहाँ पर एंड में लिख देंगे। सो PQRS is a parallelogram in which angle S is equals to 90 degree, therefore it is a rectangle। समझ में आ गया बेटा? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा?